नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो ये बताइए, आप बताइए, हमारे जिले के विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जीते सपा गठबंधन के साथ, बैठ गए हैं योगी जी के गोदी में। जाके वो चौहान जी जीते किसी और पार्टी से, जाके बैठ गए वहाँ पे, भी मंत्री बनने के लिए व्याकुल होकर घूम रहे हैं लोग। कोई पूछ नहीं रहा उनको। रोज खाली सिर्फ जाते हैं अपने मंत्री पद की दावेदारी के लिए और कहते हैं कि हम गए हैं पिछड़ों की भागीदारी तय कराने के लिए। पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें हम लोग 3 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। पहला है कि हमारे नेता माननीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी का जो मकसद है कि जातिगत जनगणना कराई जाए, और उसके लिए हम लोग मुहिम चला रहे हैं। सुना आपने, ये है कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव, जो गाजीपुर कांग्रेस पार्टी के सकलेनाबाद लंका स्थित कैंप कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सुनील राम, शहर अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा, एआईसीसी सदस्य रविकांत राय एवं अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ एक प्रेस वार्ता किए और बताया कि आगामी 26 दिसंबर 2024 को स्थानीय लंका गाजीपुर मैदान में कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा वर्ग का एक महासम्मेलन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार होगा। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव मुख्य अतिथि और राजस्थान सरकार में पूर्व विधायक रहे धीरज गुर्जर विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना कराए जाने की मुहिम चला रहे हैं। आइए सुनते हैं कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से क्या कहा। आज गाजीपुर जनपद में प्रेस के बंधुओं को बुलाने के पीछे हम लोगों का मकसद ये है कि हम आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी देना चाहते हैं कि गाजीपुर के लंका मैदान में 26 दिसंबर को प्रातः 11 बजे पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें हम लोग 3 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। पहला है कि हमारे नेता माननीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी का जो मकसद है कि जातिगत जनगणना कराई जाए, और उसके लिए हम लोग मुहिम चला रहे हैं। दूसरा है कि इस देश में संसाधनों में, सरकारी नौकरियों में और हर स्तर पे गैर बराबरी को खत्म करने के लिए बहुसंख्यक आबादी पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए हम लोग इस महासम्मेलन को आयोजित किए हैं। ये हमारा पूरे प्रदेश के सभी जिलों में हम लोगों ने इस सम्मेलन को किया है। गाजीपुर जिले में हम लोग 26 तारीख को इसको कर रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री रहे कैप्टन अजय सिंह यादव जी हैं, और विशिष्ट अतिथि राजस्थान सरकार के पूर्व निगम के चेयरमैन और पूर्व मंत्री हमारे धीरज गुर्जर जी हैं, जो पूर्व विधायक भी रहे हैं, और भी पिछड़े वर्ग के तमाम हमारे नेता यहाँ पर उपस्थित होंगे, और जिले के आसपास से और जिले की पिछड़े वर्ग के लोग यहाँ पर अपने मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। इसका उद्देश्य मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका उद्देश्य ये है कि हम राष्ट्रीय पैमाने पर जो कांग्रेस पार्टी ने जो रायपुर के अधिवेशन में घोषणा किया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव जो पारित हुए, उसमें एक प्रस्ताव सामाजिक ये था कि हम जाति जनगणना कराएंगे या सर्वेक्षण कराएंगे और देश में ये देखेंगे कि संसाधनों पे किसकी ज़्यादा भागीदारी है, किसकी न्यूनतम भागीदारी है। जो लोग विकास के मुख्य धारा से हाशिए पे रह गए हैं, जिनका अभी नौकरियों में, इस देश के संसाधनों में और संपदाओं में हिस्सेदारी न्यूनतम है, उन वर्गों को मुख्य धारा में लाएंगे और उनको उनका सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक प्रभाव हम बढ़ाने के लिए आंदोलन करेंगे। उसी क्रम में हम लोग, चूँकि हमारी पार्टी ने जब ये तय किया, उसके बाद हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी का हर विभाग को, अगर एससी विभाग है तो एससी डिपार्टमेंट के लोग गांव-गांव जाके, और अभी हमारा दलित गौरव संवाद चला पूरे जिले में, उसी प्रकार से हम पिछड़ा वर्ग विभाग है तो हम पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में जाएंगे, जाते हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं कि कांग्रेस किस रूप में आपके लिए उपयोगी है और आपके हितों के लिए संघर्ष कर रही है। आप कांग्रेस से जुड़ के और कांग्रेस को मजबूत करिए और अपने हक और सवालों के लिए राष्ट्रीय पैमाने पर आवाज़ उठाइए। इन्हीं सवालों को लेकर हम इस सम्मेलन कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ रविकांत राय जी हैं, मैं मनोज यादव हूँ, आप सुनील राम जी हैं, आप विश्वकर्मा जी हैं, संदीप विश्वकर्मा जी हैं, हमारे बगल में सम कुशवाहा जी पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष। देखिए, हम क्या मानते हैं, हम किसी जाति विशेष के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देने से, और अगर ये सोचते हो कि सामाजिक न्याय होगा और गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, तो ये गलत बात है। हम देखते हैं कि
विभिन्न विचारधाराओं में विभिन्न जातियों के लोग हैं। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इस विचारधारा पे हम लोग तलस्टा हैं, बाकुलिन, गांधी, जेपी और जो प्रगतिशील लोग हैं उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक तरफ एक ऐसी विचारधारा है हमारे खिलाफ जो है, जो इस देश में मानवता, इस देश में इल्म, इस देश में इंसान, इंसाफ, ईमान के खिलाफ है। इस देश में गैर बराबरी की खाई को बढ़ा दे रही है। इस देश में जो गरीब लोग हैं उनको और गरीब बना रही है, और जो कुछ चंद मुट्ठी भर लोग अमीर हैं उनको और अमीर बना रही है। क्रोनिक कैपिटलिज्म को यहाँ पर ला रही है। तो हम कांग्रेस ने 70 सालों में इस देश को एक मध्यम वर्ग पैदा किया था, एमएसएमई सेक्टर डेवलप किया था। इस देश में बहुसंख्यक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आकर उनको सम्मानजनक जीवन जीने लायक व्यवस्था दिया था। उसको भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त कर दिया। उसके क्या हमारी लड़ाई है? हमारी लड़ाई समता की लड़ाई है, हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है, हमारी लड़ाई इस देश के हर वर्ग के साथ उसके समुचित सम्मान के साथ जीने को और रहने की व्यवस्था देने की लड़ाई है। हम नहीं चाहते हैं, हमने उदारीकरण ले आया। हमारे ऊपर कई लोग कहते हैं कि मनमोहन जी की सरकार में उदारीकरण आया, लेकिन हमने क्या किया? हमने इस देश में उदारीकरण करके लोगों को संसाधन मुहैया कराया, उनको सक्षम बनाया, उनको शिक्षित बनाया, उनको जागरूक बनाया, उनको अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए तैयार किया। लेकिन कल आयुष मंत्री जी आए थे भाजपा सरकार के, उन्होंने कहा आप लोग मतलब परस्त हैं और इंडिया गठबंधन जो है अभी विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। देखिए, आप मीडिया कर्मी हैं हमारे, आपको सब कुछ जानकारी है। आप एक चीज़ और देखिए, जिस दिन हम लोगों ने इंडिया गठबंधन का नाम रखा, कितना व्याकुल भारत हो गए थे लोग, कितना व्याकुलता से लोग बोल रहे थे, बार बार उसको कर रहे थे। जिस दूसरे के खिलाफ जो आप लोग चुनाव लड़े, ये गलत संदेश नहीं दिया? देखिए, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव दरअसल क्या था कि पूरा जो हमारा अलायंस था, अभी हम लोग मुद्दों पे, सवालों पे एक साथ बैठक कर रहे थे। आपने भी सुना कि ये अलायंस जो था हमारा 2024 के लिए था, अभी आकार ले रहा था। इसी बीच हमारा चुनाव आ गया, चुनाव लड़ना था। चूंकि अब आने वाले कोई भी चुनाव में हमें नहीं लगता है कि कोई जो इंडिया गठबंधन के दल हैं एक दूसरे के विपरीत जाएंगे। लेकिन भाजपा के जो वरिष्ठ नेता मंत्री लोग हैं आपको मतलब परस्त बता रहे हैं, तो ये बताइए, आप बताइए, हमारे ही जिले के विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जीते सपा गठबंधन के साथ, बैठ गए हैं योगी जी के गोदी में। जाके वो चौहान जी जीते किसी और पार्टी से, जाके बैठ गए वहाँ पे, अभी मंत्री बनने के लिए व्याकुल होकर घूम रहे हैं लोग। कोई पूछ नहीं रहा उनको, रोज खाली सिर्फ जाते हैं अपने मंत्री पद की दावेदारी के लिए और कहते हैं कि हम गए हैं पिछड़ों की भागीदारी तय कराने के लिए। इंडिया गठबंधन से संबंधित समाजवादी पार्टी भी है और ऐसे में उनके मंत्री ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है सांस ले रही है। देखिए, ऐसा है कि एक पार्टी में बहुत तरह के लोग होते हैं। मेरा ये मानना है कि पार्टियों का जो वैचारिक विमर्श है, जो समझौते हैं, वो राष्ट्रीय पैमाने पे होते हैं। अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कुछ बोल दिया या समाजवादी पार्टी किसी के, उससे कोई मतलब है? आप राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बनारस में अखिलेश यादव ने भी कमेंट किया था, वो किया था, तो उन्होंने कहा तो कि बात तो बीत गई, चुनाव था उसमें। मान लीजिए अभी जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसमें नीतीश कुमार और लालू जी उठ के चले गए, ऐसा खबर? देखिए, ये बताइए, जो आदमी चार्टर प्लेन से दिल्ली जाएगा उसी बैठक में बात करने के लिए, और लगातार अपने कॉमन मैन प्रोग्राम पे चर्चा कर रहे हैं, नीतीश जी और लालू जी क्या कोई, आपको लगता है कि कोई मतलब इस देश के बड़े नेता हैं जो लोग इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक आकार दिया है, वो क्या इन छोटी छोटी बातों में चले आएंगे? ये कोई बात नहीं। नीतीश जी ने आज कहा है दिल्ली अपने प्रदेश में कि खड़गे जी को प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित किया गया, जबकि आप बात करते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जी, तो खड़गे जी को क्यों प्रधानमंत्री पद पर, उन्होंने ऐसा कमेंट किया है? जिसकी जितनी संख्या है उसकी हिस्सेदारी, खड़गे जी तो उसके सबसे उचित और सबसे समन्वयकारी, और प्रधानमंत्री घोषित होना अभी कोई मतलब, ये तो आप लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया है, या आप लोग नाम उठाया गया था बैठक ना? पार्टी के अंदर से खड़गे जी का नाम प्रधानमंत्री, भाई हर पार्टी का वर्कर तो नेता के लिए बात करेगा ही ना। जैसे हमारे समर्थक कुछ होंगे तो हमको भी कर लेंगे, आपके समर्थक होंगे आपकी बात कर लेंगे, ये पार्टी तय करती है। और दूसरी बात मैं ये बार बार कहता हूँ कि हम संसदीय लोकतंत्र में हैं। संसदीय लोकतंत्र में चुना हुआ प्रतिनिधि अपना नेता चुनता है। अब पहले ये डिबेट जो लाई जाती है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या हम अध्यक्ष प्रणाली में है? भाई अमेरिका में होता है चुनाव, वहाँ पर पहले से राष्ट्रपति के लोग लड़ते हैं। हमारे यहाँ तो
आप बताइए, अभी भाजपा ये बात तमाम कर रही है कि चेहरा कौन है। मध्य प्रदेश में उन्होंने लड़े शिवराज सिंह के नाम पे, बन गए मोहन यादव। छत्तीसगढ़ में कोई किसी और नाम से लड़े, बन गए कोई और। वहाँ पर तो इंदिरा जी तमाम दिन से नाराज थी, बन गए कोई और। उनका तो कोई मुख्यमंत्री नहीं है, इंडिया डेमोक्रेटिक पर्ची से खुल गई। चुने हुए विधायक अपना नेता नहीं चुन पा रहे हैं, दिल्ली से पर्ची चली गई, इनको बना दीजिए प्रधान मुख्यमंत्री। तो गैर लोकतांत्रिक भारतीय जनता पार्टी, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, हम संविधान को मानते हैं। हम आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन के लिए खड़गे जी कैसे है? बहुत अच्छे हैं। हमारा हर नेता, इंडिया गठबंधन का हर नेता अपने आप में जनाधार वाला नेता है। क्या राहुल गांधी को भी आप लोग चाहेंगे कि वो? क्यों नहीं चाहेंगे हम, क्यों नहीं। हमारे तो कांग्रेस पार्टी में चेहरे की कमी नहीं है, चेहरे की कमी भारतीय जनता पार्टी में है। एक आदमी पे कौन है? हमारे सब बराबर के चेहरे, हमारे मसल पावर है ही नहीं। मसल पावर की लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी में चल रही है कि अमित शाह बड़े हैं, कि योगी जी बड़े हैं, कि वहाँ जो अभी शिवराज जी को हटा के उनको भेद किया गया, वहाँ लड़ाई है। लड़ाई हमारे यहाँ नहीं है। हमारे इस अवसर पर प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील राम, शहर अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा, एआईसीसी सदस्य रविकांत राय, पीसीसी सदस्य जनक कुशवाहा, लाल साहब यादव, प्रवक्ता अजय कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष चंद्रिका सिंह, शंभू कुशवाहा, डॉक्टर संगीता राजभर, आलोक यादव, सुमन चौबे, ओम प्रकाश राजभर आदि सम्मानित लोग उपस्थित रहे। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।